विवेकानंद स्कूल ऑफ ई लर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डिस्कस कर रहे हैं G7 कंट्री के बारे में। इसको आप टेक्निक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, G7 कंट्री में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, G7 में जो कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट है, इटली है, जापान है, जर्मनी है और इसके साथ यूरोपियन यूनियन है। तो ये सारे कंट्री है। इसको याद करने का टेक्निक क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि G7 इकोनॉमिक जो है वो ऐसे कंट्री हैं जो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा धन अपने पास रखते हैं। मीन्स 60% जो आपका वेल्थ का पोर्शन है पूरे वर्ल्ड के, वो इन 7 कंट्री के पास है। तो आप इसको टेक्निक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखिए कि ऑल G7 कंट्री है वो वेल्दी है, नेशन है। सो दे हैव ऑल ड्रिंक जूस, वो जूस पीते हैं और उनके पास गर्लफ्रेंड है। ठीक है, वो जूस पीते हैं और उनके पास गर्लफ्रेंड है। तो आपको दो वर्ड को ध्यान में रखना है, जूस और गर्लफ्रेंड के लिए GF। तो ये याद रखेंगे तो आप G7 कंट्री के बारे में याद रख पाएंगे। कैसे? तो आपको दो ही वर्ड याद रखना है। कौन सा? जूस एंड GF। ठीक है, तो J से आपका जापान, ये कंट्री का नाम मैं बता रहा हूँ। J फॉर जापान हो गया। U से आपका USA हो गया। I से आपका इटली हो गया। देखिए, I से आपको इंडिया में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप ऐसे याद नहीं करेंगे। I से इटली होगा, इंडिया नहीं होगा। ठीक है, C से कनाडा होगा, चाइना नहीं होगा। तो और E से आपका इंग्लैंड होगा, यूनाइटेड किंगडम। तो जूस से आपका क्लियर हो गया। जो जूस वाला वर्ड था उससे कौन कौन सा कंट्री बन गया? J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से आपका जो हो गया इंग्लैंड हो गया, यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया। और GF से आपको याद रखना है, G से जर्मनी, F से फ्रांस। तो इतना सारा 7 कंट्री है, ये यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर G7 कंट्री बनाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट एक वर्ड आपको और याद रखना है। देखिए, G7 कंट्री जो बना है 1973 में बना था। 1973 में बना है। G7 मीन्स उस समय नहीं था। और G6 पहली बार मिलके 6 कंट्री मिलकर 1975 में मीटिंग किए हैं। और इस मीटिंग में छठा कंट्री कौन सा था? इटली था। और इसके बाद 1976 में कनाडा बना, तो ये G7 कहलाया। और एक और कंट्री 1997 में आके मिला, वो रसिया था। तो 1997 से इसको G8 माना जाता था। लेकिन बाद में जो क्रीमिया पे अटैक हुआ था, उसके बाद से वो 2014 में G8 से फिर G7 बन गया, यानी रसिया उससे अलग हो गया। तो फाइनली आज के डेट में G7 के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्रम आप कैसे याद रख सकते हैं? पहले G6 था, इटली छठा था, सातवां कनाडा आ गया और लास्ट में रसिया आया। फिर रसिया अलग हो गया क्रीमिया के कारण और G7 ही बन गया। और इसको याद रखने के लिए कौन कौन सा कंट्री है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आपको याद कौन सा वर्ड रखना है? तो जूस और GF को याद रखना है। J से जापान, U से I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड, इतने कंट्री है। G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो ये टोटल 7 कंट्री है और 7 कंट्री मिलके ही आपका G7 का निर्माण करता है। कौन कौन सा? जूस और गर्लफ्रेंड। ठीक है, GF इतना याद रखना है। J से जापान, U से आपका क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और I से आपका क्या हो गया? इटली हो गया। आपका C से कनाडा हो गया और E से आपको रखना है इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम और GF यानी कि G से जर्मनी और F से फ्रांस आपको याद रखना है। तो इसके साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।